ये तो खेल सरल है। देखो इसमें थोड़ी सी गलती है, बाकी तो सब सही है। अप्रत्याख्याना वरण भी है, वो आवरण तो शब्द लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आवरण तो मेन चीज़ है। आवरण छूट गया तो वो अप्रत्याख्यान कषाय नहीं है। क्या प्रत्याख्यान कषाय नहीं? प्रत्याख्यान तो अच्छी चीज़ है। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। त्याग तो अच्छी चीज़ है, लेकिन त्याग को आवृत करने वाली जो चीज़ है वो कषाय है। चलो, और किसको नाम याद है? चलो जितेंद्र जी बताएं। जितेंद्र जी, 16 कषाय के नाम नहीं? और इधर वाले लोगों को तो बाद में पूछना, जब कोई भी नहीं बताएगा इधर से। अभी और कौन आया नए में? सब 16 के 16 बताओ। चलो अनंतानुबंधी में चारों आती। क्या चारों? मतलब एक और मान लो, फिर प्रत्येक में चारों आती, प्रत्येक में चारों थी। हाँ, कितनी हो गई है? 16 हो गई। फिर 9 याद नहीं। इन्होंने 16 बता दी, बाकी 9 याद नहीं है। चलो, और पीछे पीछे बैठे कौन है? और दिख रहा है कौन है? बाद में नाम लेके बोलूँ मैं, ऐसे ही बता दो? नाम याद होना खतरनाक है। भाभी जी, आपको तो याद ही होगा। जिनको नए लोग कौन है जिनको याद कराना अपने को, उनको याद उनसे पूछिए। चलो ये बता देंगे इधर से। याद है 16 कषाय के नाम? नहीं, शुरू से बताओ, क्रम से। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या? देखो ऐसा है, ये क्रम से इसलिए क्योंकि क्रम से जाते हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया लो। फिर नहीं, अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया लो। हाँ, फिर प्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया लो। फिर क्रोध, मान, माया लो। बस, वो तो ठीक है। हाँ चलो, 9 के भी नाम बता दो। बहुत बढ़िया। चलो, क्या नाम है उनका? अभी याद है 25 कषाय के नाम? बताओ। और वाह, ताली बजानी चाहिए इनके लिए। एक ही नहीं, देखो एक बचा, बस एक शोक बचा, बस 25 के नाम बता दिए। अपन लोग भी शर्म का विषय हो जाएगा। अब तो पीछे किससे पूछ सकता हूँ? चलो भाई, कोई बात नहीं। 25 कषाय के नाम याद करना, लेकिन ये बहुत काम आएंगे। ये जिनवाणी में हर जगह जगह इनकी चर्चा है। कहाँ कौन सी कषाय जाती है उसके नाम बता देंगे आगे, तो सीधे अपने को नाम ख्याल होंगे, समझ में आएगा कि यहाँ कौन सी गई, यहाँ कौन सी गई। अपने कितनी है अभी? 4 में से मन ही मन में बोल लो मेरे। अच्छा चलो, एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे उदय होता है ना, ये जैसे बहुत कठिन प्रश्न। पहले ये नाम याद होता है, अपन उस पर ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नाम एकदम वो नहीं है ना, प्रश्न अभी नहीं पूछते। ऐसे प्रश्न बहुत रोचक है, आपके तो पूछ लेता हूँ। देखो, आप 25 कषाय में थे, एक समय में एक जीव को कितनी होगी? अधिक से अधिक एक जीव को 25 कषाय में से अधिक से अधिक एक समय में कितनी होगी? संख्या बताना पहले, फिर मैं नाम बाद में पूछूंगा। संख्या बस कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? उदय, उदय माने वर्तमान में उदय। उदय समझ लेते हैं, मतलब वर्तमान में कितनी कषाय को कर सकता है एक समय में एक जीव? केवल संख्या बतानी। 25 में से एक एक क्या बता दें? 25 में से एक ही करेगा क्या वो?
अनंतानुबंधी क्रोध ही करेगा। हाँ, तो अप्रत्याख्यानानुबंध क्रोध नहीं है उसके। अरे अप्रत्याख्यानानुबंध क्रोध नहीं मानेंगे तो उसके देश संयम मानना पड़ेगा। अप्रत्याख्यानानुबंध क्रोध नहीं मानोगे तो उसको देश संयम का आदेश है। मैंने प्रत्याख्यान वगैरह का अभाव हो जाएगा यदि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन का, तो वो तो मुनि हो जाएगा, फिर वीतरागी हो जाएगा। तीनों ही रहेगी, उदय चारों का रहेगा, नहीं तो प्रतिपक्षी काम होना चाहिए। हाँ, नहीं तो उसका काम होना चाहिए ना। यदि वीतरागता पूर्ण वीतरागता नहीं है तो हम कहेंगे संयोजन का उदय। यदि महाव्रत नहीं है तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। तेज संयम नहीं है तो प्रत्याख्यानावरण का उदय। मिथ्यात्व है अनंतानुबंधी का उदय। काम होना चाहिए, वो उसका जो काम है कषाय का वो उसको आवृत करती है। यदि वो कषाय का सर्वथा अभाव माने तो वो कषाय है ही नहीं, तो उसके अभाव में होने वाला जो काम है वो दिखना चाहिए। इसलिए अपने चारों ही है, तो ये तो चार तो ये हो गई, ये तो सरल थी इधर। अब वो 9 में बताओ, चलो 9 में कितनी है। देखो जब आदमी रति करेगा तो आरती करेगा क्या? नहीं करेगा। हंसेगा तो शोक करेगा? नहीं करेगा। जब स्त्री वेद होगा तो पुरुष वेद नपुंसक वेद होगा? नहीं होगा। तो कितने होगा इधर? 3। और भय और जुगुप्सा, इनमें क्या है? ये दोनों एक साथ हो सकती है। अधिक से अधिक बात करें तो दोनों एक साथ रख लो, दोनों एक साथ हो सकती है। इन दोनों का ऐसा है, दोनों हो भी सकती है, कभी दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, और कभी दोनों भी नहीं हो सकती है। दोनों हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक हो सकती है। चारों केस बन जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक कितनी कषाय का उदय हुआ होता है? संख्या नहीं, 16 नहीं। क्रोध का उदय होगा तो एक का ही। क्रोध का होगा तो मान माया लोक का नहीं होगा, उदय एक का ही रहेगा ना। क्रोध मान माया लोक का तो 4 और 5 मैक्सिमम, और कम से कम यदि मिथ्या दृष्टि है तो कम से कम ये मैंने बताया, आंसर बताया था मैंने। एक कॉम्बिनेशन बताया था, उससे करना और क्या करना। किन दो को कम कर सकते हैं? भय जुगुप्सा कम कर दो तो कितनी बची? 7 10। उदय की बात कर रहे हैं। बंद तो क्या जितने का हो रहा है उतना अलग। बंद कितनी कषायों का होता है? चलो भी पूछ ले। बंद उदय सत्ता भी बात के पढ़ाएंगे, पर समझ में आया ना। मतलब रति अरति एक साथ नहीं होती उदय। हाथ से शोक एक साथ उदय नहीं होता। 3 वेद में से कोई एक वेद का उदय होता है, और कषाय चारों में से कोई एक ही कषाय होती है एक समय। इसलिए ये 16 में से 4 होगी, 12 नहीं होगी। ठीक है, ये सब दिया है गवर्नमेंट सर कर्मकांड में। पढ़ो सम्मान, अपन ने सीधे एक चीज पढ़ा दिया। अनंत मैंने तो मिथ्या दृष्टि कहा ना, इसीलिए शब्द लगाया मिथ्या दृष्टि के। तो मिथ्या दृष्टि के तो अनंत अनुबंधी है। चलो अब आगे चले। अपन सब लोग आ भी गए हैं आज। देखो अपन ने मान के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर निकालो आप 3। देखो हमारे चित्त में मान के संबंध में मान्यता रहती है कि जिसको भी ये सब अनुकूलताएं हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा खूब है तो बहुत वो ही घमंडी है। मैंने पैसा जो है पैसे वाले ही घमंडी होता है, और जो गरीब होता है वो घमंडी नहीं होता। ऐसी अपनी धारणा है, दुनिया की ये धारणा है। घमंड किसको होता है? पैसे वालों। पैसा नहीं होगा तो घमंड कैसे होगा? माने पैसे से हम मान कषाय मानते हैं। धन जो है वो मान कषाय का कारण है। जैसे रूप है तो रूपवान होगा, उसी को रूप का मद होगा। कुरूप होएगा उसको रूप का मद होएगा क्या? क्यों? तो बहुत कुरूप हो उसको भी रूप का मद हो सकता है। ऐसे ही जो बहुत निर्बल हो, कमजोर आदमी, उसको बल का मद हो सकता है। और जिसकी माता पिताजी को पता ही नहीं होगी कौन है मेरी माँ और कौन पिताजी, उसको अपनी माँ का और कुल का, जाति का और कुल का मद हो सकता है? नहीं हो सकता।
ऐसे जिसको ज्ञान भी बिल्कुल नहीं है, क्या उसको ज्ञान का मद हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे जिसमें आप पास ऐश्वर्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, उसको भी उसका मद हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं होगा। अपन एक केस खड़ा करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में ना धन है, भिखारी, बिल्कुल कुरूप है, माँ बाप का ठिकाना नहीं है, ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं आता, आग ऐश्वर्य वगैरह तो कुछ है ही नहीं, कोई तपस्या से रहित है। तो वो आदमी क्या हुआ? निरभिमानी हुआ एकदम अपनी परिभाषा के हिसाब से, तो क्योंकि उसके पास आठों ही चीज़ें नहीं है, और मद होता है ना 8 चीज़ों से होता है, तो उसके पास तो आठों ही नहीं है ना, तो वो निरभिमानी हो जाएगा। तो वो तो हुआ सबसे बड़ा धर्मात्मा। और ये जो मंदिर में रोज आके भोग लगा रहे हैं अपन सब मद वाले, घमंडी, मानी ठहरे। तो फिर तो जितने भिखारी है उन सबको धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यहाँ जो बैठे हैं जितने भी लोग, इन सब के सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। ऐसा है क्या? लेकिन भिखारी को अपन कह सकते हैं क्या निरभिमानी है? क्यों नहीं कह सकते? मान तो नहीं है उसको धन का वास्तव में, धन हो तो मान करे, है ही कहाँ उसके पास, लालसा है, लेकिन मान तो नहीं ना। मान की बात चल रही है, लोभ है उसको, लोभ से मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मान की बात कर रहा हूँ। मान उसको है कि नहीं? अरे वो बहुत छोटा वाला भिखारी, कटोरा भी नहीं है जिसके पास, कपड़े भी नहीं है, बस मान है। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ मान को समझने के लिए अपने को थोड़ा अच्छे से इसका स्वरूप समझना पड़ेगा। मान केवल धन के होने से ही होता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि किसी चीज़ के होने से मान मानेंगे तो जैसे जो ज्ञानी है, ज्ञानी अर्थात समझ लो मुनिराज है, सम्यक ज्ञानी है ना, तो ज्ञान तो है, तो ज्ञान होने पर फिर उनको ज्ञान का मद भी होना चाहिए, जबकि उन्हें ज्ञान का मद नहीं होता। ये मद तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। तो यदि किसी चीज़ का संयोग मद का कारण है, तो फिर जो भी ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी भी है, उनको ज्ञान का मद भी होना चाहिए। इसलिए वो संयोग मद का कारण नहीं है, वास्तव में उस वस्तु के निमित्त से अपना नाप करना वो मद है। अब भिखारी में कैसे घटेगा? तो भिखारी में ऐसे घटेगा कि भिखारी ने भी अपना नाप तो किया है रुपये पैसे से, भिखारी ने रुपये पैसे से अपना नाप करके अपने को बहुत छोटा माना है, और हमने रुपये पैसे से नाप करके अपने को बड़ा माना है। तो दोनों ने नाप रुपये पैसे से किया है, इसलिए दोनों के मान कशा है। मैंने बात ये कि पर वस्तु से अपना नाप करना ये मान है। कैसे नाप करना? पर वस्तु से। अब आप उसमें पर वस्तु से नाप करने में आप अपने को ये अनुभव करो कि मैं बड़ा हूँ, चाहे ये अनुभव करो कि मैं बहुत छोटा, दोनों ही मान कशा है। क्योंकि नाप तो हमने पर से ही किया ना। जो अपने को बड़ा अनुभव करेगा वो छोटा भी करेगा, जो छोटा करेगा कदाचित वो बड़ा भी करेगा, और जो इन चीज़ों से अपना नाप ही नहीं करेगा वो इससे अपने को बड़ा छोटा ही नहीं मानेगा, तो वो उसमें बड़प्पन और छोटेपन का भाव आएगा कैसे? हम अपना नाप पर पदार्थों से करेंगे यदि, तो कोई ना कोई भाव तो आएगा, या तो बड़प्पन का भाव आएगा या दीनता का भाव आएगा। और इसलिए बड़प्पन और दीनता ये दोनों ही मान की श्रेणी में है। तो ऐसा नहीं है कि अब बड़प्पन का भाव ही मान कशा है। बड़प्पन का भाव ही मान कशा हो तो जिन में भी दीनता है, जो अपने को बिल्कुल हीन मानते हैं, वो सब निरभिमानी सिद्ध हो जाएंगे। और अभी भिखारी सबसे पहले निरभिमानी सिद्ध होगा कि भैया अपन तो बहुत छोटे आदमी है, अपने पास तो कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ये मानते हैं अपने आप को बहुत, अरे अपने पास तो कुछ नहीं है, अपने पिताजी भी कुछ नहीं दे गए, कुछ दे ही नहीं गए, है ही नहीं कुछ, फटे जहाँ कंगाल है बिल्कुल। तो कंगले लोग जितने भी हैं सारे, वो सब निरभिमानी हो जाएंगे, उनको तो चारों ही कषाय का अभाव का मोक्ष हो जाएगा। तो इससे तो कल से ही जो है सब पैसा ऐसा छोड़ो अपन फिर फटाफट, और वही कटोरा लेके खड़े हो जाओ। फिर निरभिमानता जाए, दीनता का नाम यदि निरभिमानी बना हो, दीनता को यदि अपन अकषाय भाव कहें
तो फिर जो है जितने भी दीनहीन बने फिरते हैं तो सब अकशाई ठहरेंगे। ऐसा नहीं, वो भी आदमी चाहे कुछ भी हो, वो भी नाप तो परमदार से ही कर रहा है। इससे कोई दम नहीं है कि आप बड़ा मान रहे हो छोटा मान रहे हो, आप बस नाप पर वस्तु से कर रहे हो। तो आचार्य देव कहते हैं कषाय। आपने नाप अपना अपनी चीज से नहीं किया, पराई चीज से किया, तो आप कषाई। देखो दीनता कौन सी कषाय परिभाषा, तो जो अपनी युक्ति से ही सोचे कि सम्यक दृष्टि के अलावा जितने भी जीव हैं इनके मान कषाय है कि नहीं, मिथ्या दृष्टि के मान है कि नहीं। तो ऐसा है, मैं तो कहता हूँ कि मान कषाय जिसको भी मान कषाय है उसने अपना नाप किसी न किसी परवस्तु से ही किया है, भले ही उसको किसी भी चीज का मान हो। बात ये नहीं कि मान धन का ही हो, इसलिए तो अपने 8 चीजों पे लगाया। बात तो ये है कि जो नाप अपना परद्रव्य से करता है, अपना इवेल्युएशन, हम अपना जो नाप है हम यदि अपनी चीज से नहीं करते तो इसी का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को पररूप मानकर उससे अपना नाप, उससे अपने को बड़ा छोटा मानते हैं। अनंतानुबंधी कषाय और है क्या, इसी का नाम तो इसलिए तो मिथ्यात्व के साथ रहती है कि भाई जो जीव अपने को अपने रूप ना अनुभव करके और अपने को पर से अपना मतलब पर वस्तु से अपना नाप करता है, पर से अपना अस्तित्व मानता है, अपने को पर पदार्थ रूप अनुभव करता है, उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और किसका नाम मिथ्यात्व है? ये जो वस्तु आपकी है ही नहीं, अब आप उससे कुछ भी मानो, आप बड़ा मानो छोटा मानो। और दूसरी बात कि बड़प्पन का भाव भी जिसको रहता है उसको दीनता का भाव आएगा रहता ही नहीं। ये बड़प्पन और दीनता तो एक कंपेरेटिव चीज है। हम किसी की अपेक्षा यदि बड़ा अनुभव कर रहे हैं अपने को, तो उसके साथ में किसी की अपेक्षा में अपने को छोटा भी उसी समय अनुभव कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है तो वो केवल बड़े बड़ा अपने को अनुभव कर रहा है। जिस व्यक्ति में किसी अपेक्षा से अपने को बड़ा मानने की भावना है, उसी व्यक्ति में मैं किसी अपेक्षा से छोटा हूँ ये भी वो मानता है। चाहे वो धन की अपेक्षा हो, रूप की अपेक्षा हो, कुल की अपेक्षा हो, जाति की किसी भी अपेक्षा हो। क्योंकि कोई आदमी या कोई सबसे टॉप पे तो है नहीं, तो दोनों ही भाव उसके अंदर विद्यमान है। ये तो अपन एक समझाने के लिए कहा कि भैया ये भी कषाय है और ये भी कषाय है। वास्तव में तो स्थिति है कि एक ही जीव में दोनों भाव युगपत पाए जाते हैं और दोनों ही कषाय के रूप में। और नहीं मानेंगे यदि कषाय, तो जो जिनके अंदर ये चीज नहीं देखी जाती, अरे ये तो अपन को मनुष्य गति के अंदर समझाई गई है। वास्तव में मैं तो कहता हूँ कि तिर्यंच है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि है, इनके अंदर तो कोई ना धन है, न इनके रूप है, न इनकी कोई ज्ञान है ऐसा कि मैं कोई ज्ञान का मत करें, तो भी उनके कषाय है कि नहीं, अंदर कषाय भाव विद्यमान। क्यों विद्यमान है? क्योंकि उन्होंने भी अपने को अपने रूप अनुभव नहीं किया है, पर द्रव्य से ही अपनी अनुभूति की है, पर से ही अपना नाप किया है। वो उसकी अपने देह में अनुभूति है कि ये मैं हूँ। हमारी अपने शरीर में अपनेपन की अनुभूति है, उसकी अपने शरीर में अनुभूति है। तो जैसे हम अपने शरीर से अपने को बड़ा छोटा अनुभव करते हैं, ऐसे वो अपने को अनुभव करता है। अंतर कुछ नहीं है, हमारी व्यक्त है, उसकी व्यक्त नहीं है। ये जो 8 चीजों का जो संबंध बताया है, ये 8 चीजों का संबंध तो केवल मनुष्य गति में होता है। क्या कुल का, जाति का, माँ बाप किसके होते हैं? मनुष्यों के, नारकियों के होते हैं क्या? देवों के होते हैं? देवों में संतान परंपरा होती है, माँ बाप होते हैं देवों में। अच्छा, तिर्यंचों में होते हैं क्या? कोई बंदर के कि तेरे पता है मैं किस पिता का बेटा हूँ? ये तो केवल मनुष्यों में है, जो बात बात तो बताता है कि मेरे पिताजी क्या है, मेरे चाचा जी क्या है, मेरे मामा जी क्या है। ये सारा व्यवहार तो अपनी अपेक्षा घटित करके बताया है। लेकिन जब आप व्यापक दृष्टि से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब तक हम पर वस्तु से अपना नाप कर रहे हैं, पर पदार्थ में अपनापन है, तब तक मान तो बसा हुआ है ही। इसलिए तो एकेंद्रीय जीव के भी मान कषाय है। क्या मान ही कषाय है? अरे जब तक हमारे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक हर जीव के चारों कषाय विद्यमान है। व्यक्त कितनी होती है कितनी नहीं होती है अलग बात है, तीव्रता मंदता में तो भेद पड़ेगा, उससे मना नहीं है। लेकिन कषाय की सत्ता सबके, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अनंतानुबंधी चली गई हो।
यदि अनंतानुबंधी चली गई है तो इसका मतलब क्या है? वो सम्यक दृष्टि हो गया। क्या उसका अर्थ ही है, जो जो कषाय जाएगी उस कषाय के अभाव में वो काम होना चाहिए। अपन तो सीधी सी, क्योंकि उसकी परिभाषा ये है, अनंतानुबंधी सम्यक का घात करे, अप्रत्याख्यान देश चैत्य का घात करे, तो वो गई, वो काम होना चाहिए। वो काम नहीं हो रहा है, मतलब वो कषाय विद्यमान है। अब वो व्यक्त हो नहीं हो, पंचेंद्रिय संगी मनुष्यों में तो, हम में आप में तो फिर भी व्यक्त है, कई कार्यों द्वारा व्यक्त हो जाती है, लेकिन एकेंद्रिय आदियों में वो व्यक्त नहीं हो पाती। एक कषाय पूरी अंदर विद्यमान है, जब उसका अवसर आता है वो पंचेंद्रिय संगी बनता है, सारी कषाय उसकी व्यक्त होने लगती। बच्चे में कषाय है कि नहीं? अरे बच्चा तो छोड़े, गर्भ में जो बालक है उसमें भी सारी कषाय हैं। वो क्या होता है कि वो छोटे पने में व्यक्त नहीं होती, जो वो बड़ा होता है तो सारी कषाय उसकी व्यक्त होने लगती। कषाय से रहित तो कोई चीज है ही नहीं। संसार है, इसका मतलब है कषाय। तीव्रता मंदता की अपेक्षा भेद हो सकते हैं, लेकिन कषाय का अभाव नहीं हो सकता। और तीव्रता और मंदता का जो भेद होता है कषायों में, जैसे अनंतानुबंधी है, अब अनंतानुबंधी की तीव्रता है, मतलब तीव्र है, अनंतानुबंधी भी बहुत भेद है उसके भी। तो अनंतानुबंधी का एक तो ऐसी कि वो तीव्र कषाय, तीव्र कषाय मैंने जैसे पत्थर के जैसा मान, पत्थर के जैसा मान, पहाड़ के जैसा मान। पहाड़ के जैसा मतलब पहाड़ कभी झुकेगा नहीं, पहाड़ तो पूरा टुकड़े टुकड़े होगा तो ही नीचे आएगा, पहाड़ कभी नीचे नहीं आ सकता। ऐसे किसी का मान हो, कुछ भी हो, भगवान आ जाए साक्षात, लेकिन हम माने तो ना, हम नहीं माने तो क्या। तो मान की वेराइटी है, वो मान तीव्र है और किसी के मान एकदम मंदा है। जैसे उसकी कोमल लकड़ी की बेत होती है, जरा से सा झुकाओ झुक जाती है। तो मान की वेराइटी है, इसलिए मान की जो तीव्रता मंदता होती है, अनंतानुबंधी में जो तीव्रता मंदता है, उसको अपन कहते हैं लेश्या। क्या नाम है उसका? लेश्या। और ये लेश्या और ये कषाय का अभाव, इन दोनों में अंतर है। अनंतानुबंधी में शुक्ल लेश्या हो सकती है, मैंने अनंतानुबंधी की इतनी मंदता हो सकती है कि वो बिल्कुल बाहर में परम शांत हो और अंदर में उसकी मिथ्या मान्यता बरकरार है। और अप्रत्याख्यान में कृष्ण लेश्या हो सकती है, बाहर में युद्ध करता रहे और अंदर में उसका सम्यक तो कायम रह जाए। इसलिए कषाय अलग चीज़ है और लेश्या अलग चीज़ है। अभी लेश्या का भी चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा सारा कि कषाय की तीव्रता के क्या लक्षण है, मंदता के क्या लक्षण है। अभी तो अनंतानुबंधी का क्या लक्षण है, प्रत्याख्यान का क्या लक्षण नहीं पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा? तो इसलिए ये कहा कि भाई ये तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो वो दीनता भी है उसमें और अभिमान भी, दोनों ही अवस्था का नाम मान है। जब तक इस जीव में परवस्तु से अपना नाप करने की बात है और परवस्तु से अपना नाप करके अपने को बड़ा माने छोटा माने, वो मान कषाय उसके बिल्कुल 100% विद्यमान है। अपन करते क्या, यही तो करते रहते हैं अपन रात दिन, और क्या करते हैं? धन से अपने को बड़ा मानते हैं, अथवा धन नहीं हो तो छोटा मानते हैं। मैंने वो आपको प्रसंग बताया, वो बताया कि बताया फिर हमारे एक मित्र का। मेरा एक मित्र था, उसने मेरे को एक ठिकना सा आदमी था, और वो आदमी बोले कि ये जो दिख रहा है नहीं, ये बहुत ऊंची पार्टी है। ऊंची का ऐसे भैया, बोले इनके 5-5 खोखे हैं। कितने खोखे? 5-5। आजकल तो खोखे भी कोई चीज नहीं रहेगी। खैर तो बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 20 साल हो गए। खोखे 5 खोखे अपने पास किताबों के खोखे देखती। तो क्या है कि अपनी आदत ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि भैया खोखे ही चाहिए, यदि तो खोखे हमारे घर में पड़े ले जाओ, बहुत खोखे हैं। तो बोले तुमको खोखे का अर्थ नहीं पता? तब उसने बताया था मेरे को, खोखा समझाया था उस दिन उसने, मेरे को पेटी भी समझाया था कि पेटी क्या होती है। बोले बहुत ऊंची पार्टी। मैंने कहा भैया खोखे और पेटी से आदमी का क्या लेना देना है? क्या चेतन में जो है खोखा हो गया, क्या वो पेटी हो गया, क्या पेटी उससे चिपक गया? अरे चैतन्य तो चैतन्य है, जीव तो जीव है। जीव का नाप करेंगे तो उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों से उसका नाप करेंगे कि उसके खोखे और पेटी से उसका नाप करेंगे। हम आदमी की महानता कैसे नापते हैं? उसके धन से। ये बहुत खोटी भावना है वास्तव में। क्या है इसके साथ दिक्कत? क्या है देखो, धन का संबंध पुण्य के उदय से, पवित्रता से नहीं है। मुनिराज के पास धन नहीं होता, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होता है।
और धन तो किसी व्यसनी के पास, वेश्या के पास नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। अरे किसी के पिताजी छोड़ गए हो और उसने क्या किया? कुछ नहीं किया है? और कोई खोटे काम वाला भी काम है, धन तो दिखाई दे सकता है ना। अपने सारे जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी अपने राजाधिराज लोग हैं, तो क्या हम इससे उनको महान मान सकते हैं? जिन लोगों का पैसा भारत के बाहर की बैंकों में जमा है, क्या आप उनको महान मानने को तैयार होंगे? बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन गरीबों का खून पसीना खून पसीना जिन लोगों ने चूस रखा हो, क्या हम उन लोगों को महान मान सकते हैं? कोई भ्रष्ट आदमी को, जिसका आचरण बिल्कुल एकदम निम्न कोटि का हो, क्या उसको महान माना जा सकता है? तो आदमी की महानता का नाप ही हमने गलत चीज़ों से कर रखा है। पर पदार्थों से हम नाप करते हैं, हर चीज़ से, रुपये से, न उसके दिखाने से, न क्या उसकी गाड़ी से, न उसके चप्पल से, न उसके जूते से। लोग क्या हुए आजकल? चर्म का व्यापार करते हैं। चर्मकार है क्या ये? क्योंकि चर्मकार चर्म से नाप करता है। चप्पल जूते से जो आदमी का नाप करे, क्या उसके कपड़े से नाप करे, उसकी गाड़ी से नाप करे, तो वो आदमी है। वो मतलब उसको आदमी का नाप, उसको आदमी की पहचान करना ही है कि आदमी क्या चीज़ है। शादी करने गया और वो देख के क्या आया भैया, बहुत बढ़िया फर्नीचर था, अच्छा मकान था, बाहर गाड़ी भी खड़ी थी। महामूर्ख आदमी किसको देखने गया था? ये गाड़ी घोड़े को देखने गया, किसको देखने गया? लेकिन स्थिति यही है। हम भले ये कहें, लेकिन वास्तव में चित्त में धन की इतनी महिमा बसी हुई है कि आजकल हर आदमी का नाप ही इससे होने लगा। कोई नहीं बचा इस क्षेत्र में। और वो कहते हैं कि ये जो है, ये हमने अपना चैतन्य को भूल के परद्रव्य से अपना नाप करना चालू कर दिया। हम वो है ही नहीं, हम धन नहीं है ना, हम धन से बड़े हैं ना धन से छोटे हैं। हम यदि बड़े छोटे हैं तो अपने गुणों से, यदि हमें आत्मिक गुण है, यदि 10 धर्म है अपने में, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, तो हम बड़े हैं। और यदि हमें कषायों की तीव्रता है तो हम छोटे हैं। हमारा बड़प्पन तो हमारे गुणों से है कि इन चीज़ों से? और ये सब चीज़ें तो क्षणभंगुर है। धन का जो है रहना, कोई भी कह सकता है कि वो परमानेंट है? बताओ, धन तो लोग ही कहते हैं। हमने बताओ, लंबी हाथ का मेल है, आज है और कल नहीं है। तो वो क्या आदमी कल धन चला जाएगा तो वो आदमी छोटा हो जाएगा, वो आ जाएगा कल धन तो बड़ा हो जाएगा? इससे क्या संबंध है? बल्कि देखा तो ये जाता है कि ये धन जो है अनेक दोषों को उत्पन्न करता है, अभिमान को उत्पन्न करता है, आदमी में दया का भाव समाप्त हो जाता है। ऐसे जाती है। और क्षणभंगुर तो बहुत है ही सही, कब चला जाए कब नष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। आज है और कल न रहे, देखा ही जाता है। किसी को गारंटी तो नहीं, आज करोड़पति और कल करोड़पति, सड़क का पति करोड़पति। ऐसे जाति और कुल की भी यही दशा। जिस जाति का हम मत कर रहे हैं कि हमारे जो है जाति माने मातृ पक्ष, कि मेरी मामा बहुत अच्छे हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, और मेरी मौसा ऐसे हैं, क्या, और मेरी माँ ऐसी पढ़ी लिखी और ये है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है। अभी तेरे ही मातृपक्ष के अंदर कोई, जिसको तू कह रहा है कि मेरे मामा कलेक्टर है, अभी उनकी अखबार में कोई खबर छप जाए कि भैया भयंकर भ्रष्टाचार के अंदर हो गए, लोग पूछेंगे क्यों, तुम्हारे ही मामा थे ना? अरे नहीं, वो तो बहुत दूर के मामा थे, तो हमारे गांव में रहते थे, उससे हम उनको मामा कहते थे, कोई मामा वामा नहीं है हमारा। कितनी क्या एक क्षण में बात बदल गई, सब बदल जाते ही नहीं। ये सबकी स्थिति काका वाका की, इसकी उसकी। अभी वर्तमान में ही जो है, यदि वो खोटा आचरण करता है तो हम फटाक से अपना ऐसा संबंध हटा लेते हैं, कुछ नहीं। और फिर वो उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो पद का कोई ठिकाना नहीं, उस व्यक्ति का ठिकाना नहीं, तो उसका क्या मत किया जा सकता है? और मत करना हो तो अपने गुणों में करें, वो किसी और के, वो हो तो तेरा काका होगा ना कलेक्टर, तू तो नहीं है ना, तू तेरी बात कर, तू क्या है? तो जाति कुल ये दोनों क्षणभंगुर भी है, क्योंकि जाति तो अभी इस पर्याय की है, जाति बदल सकती है, कुल बदल सकता है। जैसे रूप, शरीर का रूप, ये तो नियम तो ढलेगा ही ढलेगा, 100% ढलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो तू इस रूप में अपनापन करेगा तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब ढलेगा तो जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे तू रोज दुखी होएगा। इसलिए तू पहले इसमें अपनापन छोड़ दे, तो ये ढलना ढल में हो ही नहीं है, इसको तो ढलना है। शरीर है, शरीर आया था,
अपनी स्थिति के अनुसार ढल रहा है, मेरा इससे कोई संबंध है ही नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं। कल मैंने इसको अपना नहीं माना था, आज मैं मानता नहीं, कल ही मानने वाला नहीं। तो फिर उस देह के निमित्त से जो कुछ परिस्थिति बने, इस जीव को कुछ दुख नहीं होने वाला। और ऐसे भी अपना उसको चलता ही क्या है, गर्भावस्था में आए अपने आप आ गए, बालक अपने आप बन गए, युवावस्था अपने आप हो गई, वृद्धावस्था अपने आप आ जाएगी, मर जाएगी अपने आप। अपन कर क्या रहे इसमें, जो अपन जबरदस्ती अपन जो है दुखी होते रहते हैं और दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं कि कौन से इससे सफ़ेद हो जाएंगे और कौन से काले हो जाएंगे, सफ़ेद नहीं कि ये तो जाना है इनको, जाने वाली चीज़ को रोक नहीं सकते, तुम जाने दो, जो हो रहा है होने दो। जब अपन यहाँ तक बड़े हुए अपनी इच्छा से नहीं हुए, तो अब इसका मुरझाना भी होगा वो अपनी इच्छा के बिना होगा, सहज परिणमन है इसका। इसमें अपनापन करेंगे तो अभी यदि बड़ापन का अनुभव कर रहे हैं तो आगे छोटे रूप भी अनुभव किए बिना रहेंगे। जैसे शरीर के बल कभी रहता नहीं एक साथ। दारा सिंह जैसे लोग थे, कहते दारा सिंह तो फिर चले गए, एक गामा पहलवान था, एक गामा पहलवान था वो, लेकिन उसके लकवा पड़ा तो उसके अपने हाथ से मक्खी उठाने की शक्ति नहीं रही उसको, उसी के जीवन काल अपने हाथ से मक्खी नहीं उठा, तो फिर कभी भी है तो अपने को लकवा मार जाए, क्या कर लो। तो ऐसी चीज मद जो है क्षण भंगुर चीजों का नहीं किया जाता। जो चीज शाश्वत नहीं रहे, कल किसका ठिकाना नहीं, उसका क्या मत करे, उससे अपने को क्या बड़ा माने। बल्कि ये इन पर वस्तु में अपनापन छोड़ के जो अपना स्वरूप है उसको पहचाने कि मैं हूं कौन वास्तव में। ऐसे कितनी चीजें हो गई अपनी, धन, कुल, जाति, रूप, बल, 5 हो गई, 3 चीज और बची। कौन कौन सी? ऐश्वर्य, तप और ज्ञान। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य मतलब जैसे धन तो एक अलग चीज है ही, ऐश्वर्य का मतलब आज्ञा, पावर। सरकारी अधिकारी होते हैं, धन हो या ना हो, लेकिन वो जो लाल बत्ती चलती है उसका आनंद भोगते हैं। अभी एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उनको ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का एज आ गई, अभी हो जाएंगे, हो भी गए और 1-2 साल बाद रिटायर हुए। तो खूब अच्छा पैसे वैसे समय। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब तुम थोड़ा क्यों, कहाँ कहीं केरल फिर रहे हो, कभी आसाम जा रहे हो, कभी वहाँ गुवाहाटी में पटक दिया तुमको, और कभी कहाँ मिजोरम और कभी त्रिपुरा, नहीं क्या है ये सब, घर का ही ठिकाना नहीं, कहाँ रहते हो, कब कहाँ रहते हो। थोड़ा ये सब चीज़ आराम से एक जगह शांति से धर्म ध्यान करो। अरे नहीं, अपन यदि वो पोस्ट छोड़ दी अभी, तो अभी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपने क्या। अभी तो अपन आते हैं इंदौर में तो एक गाड़ी अपने को मिल जाती है, सब लोग सलाम ठोकते हैं, बाद में कौन ठोकेगा ये सलाम। तो मैंने कहा वो तो वैसे भी 1-2 साल बाद तो यूँ भी बंद कर ही देंगे ना। नहीं तो भी 2 साल तक तो ठोक ही रहे सलाम नहीं। और बोले पैसे की तो कोई बात ही नहीं, सब पैसा तो मैंने खूब कमा लिया, क्या अब मेरे को पैसे की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बस यही है कि ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट का जो आनंद है वो आप नहीं जान सकते। मैं तो वो पोस्ट का आनंद भोग रहा हूँ। मैंने कहा इसमें कितनी आकुलता है, तुम अपनी स्वयं की आकुलता को स्वयं जानते। बोला हाँ, ये तो नरक जैसा, आपस में इतने लड़ते हैं। बोले वास्तव में एकदम जैसे साक्षात नरक हो, लेकिन क्या करें, छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका भी मद कम नहीं चढ़ता, ऐसा नहीं धन का ही मद होता है, ऐश्वर्य का भी बहुत मत चढ़ता है। तो वो चीज़ तो स्वयं ही देख रहा है साक्षात के 2 साल में जो चीज़ जाने वाली है, क्या मत करे, लेकिन ऐसा ही है। और है इसके बाद में तप का मत, तप करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन तप का मत करना बुरा है। क्या मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ कि भाई है तपस्वी तो अपने लिए है। हमने तपस्या किसके लिए किया, हमने उपवास की किसके लिए किया, जुलूस निकलवाने अपने आत्म कल्याण के लिए किए ना, तो हो गया, अपनी आत्म शुद्धि हो गई, अपना काम हो गया। अब उसका तुम काहे के लिए, क्रेडिट काहे के लिए चाहते हो, और उसके निमित्त से अपने को बड़ा मानना। अरे भाई सचमुच तो बात यह है कि अभी जब तक हमारे अंतरंग में सारे दोष विद्यमान है, तो हमने कोई कर भी लिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया क्या।
लेकिन ये भी चढ़ गया तपस में बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। और वो तपस्यान देखो, तपस्यान भी क्षणभंगुर है वास्तव में। क्यों क्षणभंगुर है? वो भी कर सके तो कर सके, नहीं कर सके आदमी की बुद्धि फिरा जाए। अभी धर्म में बुद्धि अभी नहीं रहे तो मत कैसे किया जा सकता उसका भी। और अंतिम है ज्ञान। ये तो इसका तो सबसे ज्यादा हर आदमी को अपने अपने फील्ड का मत है। मैं बहुत जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, जो इंजीनियर है उसको एक में है जैसा कोई इंजीनियर नहीं। टेक्नोलॉजी खूब जानता हूँ, और फिर डॉक्टर वाला है तो मेरे फील्ड के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये क्षयक्षम ज्ञान का भी बहुत मत चढ़ता है संसार में। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मत ही इसी बात का। अब इसका मत भी मत क्यों है और ये गलत चीज़ क्यों है? देखो, एक तो ये कि अपना स्वभाव केवल ज्ञान है। अपना स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान। अल्प ज्ञान अपना स्वभाव नहीं। तो अब जिसको ये पता है कि मेरा स्वभाव केवल ज्ञान है, वो इतनी छोटी चीज का मत कैसे करे? राजकुमार और एक समय का खाना मिल जाए तो क्या उसका घमंड करेगा? कपड़े अच्छे पहन ले तो क्या उसका घमंड करेगा? अरे उसको पता है कि मेरे पास क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन बातों का मैं क्या मत करूं? मेरे में वो शक्ति है क्या कि जो 3 लोग 3 काल को एक साथ एक समय में जान सकती है। और मेरे में ही क्या, प्रत्येक जीव का स्वभाव है ज्ञान। तो इसमें क्या मत करना? ये तो ज्ञानावरण कर्म के 6 शब्द से कभी अधिक हो गया, कम हो गया। और ये भी क्षणभंगुर है, ये कोई एक साथ नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता। अभी सो जाते हैं तो एक इंद्रिय जैसे हो जाते हैं, जाग गए तो फिर हो गया। और अभी बुद्धि कभी पागल हो जाए इसका कोई भरोसा है क्या? कब आदमी का कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए, किसका क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है इस बात का। इसलिए ये चीज कोई मत करने जैसी नहीं है, बल्कि इससे ज्ञान से अपना हित कर लेना श्रेयस्कर है। ये ज्ञान इसलिए नहीं मिला है कि इस ज्ञान से तुम अपने को बड़ा छोटा अनुभव करो। ये ज्ञान इसलिए मिला है कि हमारा हित क्या है इसका हम पहचान करके अपने हित के उपाय में लगे तो सच्ची चीज है। और इसका ही मत करने लग जाए तो कुछ नहीं। और मत किस में कर रहे हैं हम? 4 चीजों में मत कर रहे हैं। हमें पता ही क्या है संसार में क्या है। मत करना केवल ज्ञानी के सामने करो। क्या हो तुम? वस्तु ही क्या हो? मना बड़े ज्ञानी के सामने करो, अवधि ज्ञानी रात के सामने करो, क्या वस्तु है हमें? इसलिए ज्ञानी जीव जो ये जानता है कि मेरा क्या स्वरूप है, वो क्षणभंगुर ज्ञान का और अल्प ज्ञान का मत नहीं करता। वो तो ये जानता है कि मेरा स्वभाव ज्ञान रूप है। और वास्तव में ये ज्ञान में तो सभी का स्वभाव है ही। और पर्याय में प्रकटता की अपेक्षा से देखो तो केवल ज्ञान तक वो विकसित हो सकता है, ये तो कोई चीज ही नहीं। तो इसलिए इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 वर्षों में ज्ञानावरण का किसी का अधिक है, किसी का कम। कर्म का उदय है, होता क्या कर्म का उदय किसी को अधिक है तो नहीं है उसको ज्ञान। किसी कर्म का 6 वर्षों में तो ज्ञान है। अरे ये जीव एकेंद्रीय बन जाता है तो इसमें क्या दम है? अभी जरा ज्ञान ज्यादा हो गया, कम हो गया, जब एकेंद्रीय बन जाता है तो सभी गायब हो जाता है। न मन रहता है, न 4 इंद्रिय बना, न 3 इंद्रिय, न 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय बन गया। तो इसलिए कोई जो है ज्ञानी जीव इन चीजों से अपने नाप नहीं करता, इनसे अपने को बड़ा छोटा नहीं मानता। इसलिए कहा उन्होंने कि भाई ये जो है आप नाप यदि इससे कर रहे हो तो एक तो पर वस्तु है ये, वो पर वस्तु से अपना नाप करने से ये मान कहलाता है। अपनी वस्तु से अपना नाप करना वो मान नहीं है, पर से अपना नाप करना वो मान है। ठीक है? अपने जैन दर्शन में समानता की बात कही कि प्रत्येक आत्मा समान है स्वभाव की अपेक्षा, व्यक्त पर्याय की अपेक्षा नहीं करे। प्रत्येक आत्मा स्वभाव की अपेक्षा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ तक कि इतनी तक कही कि जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार। कितनी समानता का प्रिंसिपल कि जो निगोदिया जीव में वही आप में है, वही आत्मा है, वही निगोदिया आत्मा यहाँ विद्यमान है और यही आत्मा सिद्धालय में जाता है। तो इसलिए अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई अंतर है नहीं, कोई ऐसा बना बनाया कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब आत्मा है, आत्मा सब समान है। और अंतर में भेद कुछ नहीं है स्वभाव की अपेक्षा। और इतना तक कहा भेद गिन्यो संसार, वो जो बाहर में भेद देखता है तो भेद देखता तो संसार का हो। समानता का भाव गायब हो गया, भेद देखना चालू हो गया, संसार चालू हो गया, मान कषाय आए बिना नहीं। मान कषाय का अभाव तभी हो सकता है जब हम प्रत्येक आत्मा को समान दिखे, कोई छोटा बड़ा है नहीं, ना हम किसी से बड़े हैं ना हम किसी से छोटे हैं।
तो इसलिए समान है ना, समान है, अपन ने क्या किया, समान का स हटा दिया, मान रख लिया। मुनिराज होते हैं, उनके दो परिचय होते हैं, एक परिचय का नाम होता है अज्ञान और एक का नाम होता है प्रज्ञा। क्या अर्थ है इनका? प्रज्ञा परिचय मैंने ज्ञान की अधिकता हुए, तो ज्ञान की अधिकता होने पर उसका मद नहीं करते, ये प्रज्ञा परिचय को जीतते हैं। और ज्ञान की हीनता होए तो उसका खेद नहीं करते, उसमें दुखी नहीं होते। इस प्रकार से अज्ञान परिचय को जीतते हैं, इसे दोनों परिचय को जीतते हैं। मैंने वो अपने से किसी को बड़ा और छोटा नहीं अनुभवते, वो तो प्रत्येक जीव मात्र को समान देखते हैं। और यही कारण है कि उनके मान कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी प्रत्याघात नहीं। देखो इसके अंदर 10 लक्षण की पूजा आती है, इसके अंदर अपन इसका अर्थ देख लेते थोड़ा सा। ये यदि भी पढ़ने में थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको याद ही होगी, याद है किसी को 10 लक्षण पूजन तो की होगी ना अपन सबने। मान महाविषय रूप करहु नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान क्या है? मान को काय की उपमा दी? महाविष्णु। एक दिक्कत क्या है मान के साथ में कि और कषाय तो दुख रूप लगती है, बुरी भी लगती है। क्रोध बुरा लगता है, मान बुरा नहीं लगता। क्यों? अभी मैं किसी को क्रोध पत्र दूं कि ये क्रोध खूब करते हैं, क्रोध पत्र, कोई लेगा? कोई लेगा। और मैं अभी सम्मान पत्र, मान पत्र, भीड़ लग जाएगी यहाँ। तो हम मान को बुरा मानते ही कहाँ? हमारे चित्त में तो मान कषाय है, ये तो मान मतलब मान बुरी चीज है, कषाय है, खोटी चीज है, नहीं करना चाहिए। अभी हमारे चित्त को यही स्वीकार नहीं है। अभी मान में है बुद्धि नहीं है, मान छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमें लगता है मान तो होना ही चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसे कैसे? अब क्या किसका नाम है स्वाभिमान? स्वाभिमान किसका नाम है? कि अरे उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे आगे नहीं आए, मेरे को ऊपर नहीं बिठाया, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को ये लिफाफा नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया, और ये इससे क्या हो गया? मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई मेरे। तेरा स्वाभिमान को तेरा स्व है क्या? ये तो बता। तू ऊपर बिठाना, तेरे को पैसे देना, तेरा लिफाफा स्व है क्या? स्व क्या है? स्व का अभिमान करने अच्छी बात है, लेकिन स्व की पहचान तो करें अपन की स्व है क्या। तू तो पर में स्व की मान्यता करके कह रहा है कि स्वाभिमान होना चाहिए। अरे स्वाभिमान होना चाहिए तो अपनी महात्मा का भी मान होना चाहिए ना। तू तो शरीर और पर पदार्थों का मान कर रहा है और कह रहा है कि इसका मान होना चाहिए। और नाम भी बहुत अच्छे अच्छे दे रखे लोगों ने इसके, स्वाभिमान, सम्मान। हम सम्मान, मान कोई सम्मान होता है? सम्मान, सम माने सम तो संस्कृत में उसका होता है सत्य मान। सत्य माने अस्तित्व, अच्छी चीज है, या सम कहे अच्छी चीज, तो अच्छी चीज मान, अच्छा मान। अरे मान तो बुरा है, वो अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? अपमान भी मान कषाय है और सम्मान भी मान कषाय है, दोनों ही कषाय के लिए। इसका सम्मान करे और कौन करे? हम अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट करें, सबसे बड़ा सम्मान है। भगवान जिनेंद्र यदि हमको कह दे कि हे भव्य जीव, तेरा मोक्ष निकट है, तो इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं है। और पूरी दुनिया अपने को भगवान का भी सर्टिफिकेट देते हैं, तो कोई सम्मान नहीं है। मूर्ख यदि सम्मान भी कर रहे हैं सारे मूर्ख मिल के, और आपको भगवान भी कह दे, तो क्या आप उससे बड़े हो जाओगे? हैं? लेकिन हमको चाहिए सबके सर्टिफिकेट। नहीं हो तो खुद सबको पैसा बंटवा के ले लें सर्टिफिकेट। और इतना है कि यदि वो सर्टिफिकेट एक तो अकेले में कभी मिल रही है और 4-8 जनों के बीच में, तो कोई पसंद नहीं करेगा। सारी भीड़ बुलाएगा, लोगों को खिलाएगा, पिलाएगा, अखबार में देगा। धर्म रत्न इनसे धर्म की परिभाषा तो पूछो कि धर्म की क्या परिभाषा है? इन क्या करें? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज ऐसा, ये मीठा जहर है। इसलिए उन्होंने महाविष्णु कहा, उसको जान करके शब्द डाला कि ये ऐसा जहर है जो दिखता ही नहीं कि जहर है। क्रोध जहर दिखता लेकिन मान जहर नहीं दिखता। इसलिए तो हर आदमी के घर में सम्मान पत्र रहते, किसी के घर में क्रोध पत्र नहीं रहते।
और अच्छा नहीं बुरा अच्छा मतलब यदि उसको अच्छा नहीं मानते तो काहे के लिए पत्र को लेते? उसको अच्छा मान रखा है, मैंने मान कराना, अपना सम्मान कराना, ये सब तो अपन ने अच्छा मान रखा है कि अच्छी चीज़ है। तो अब जिसको अच्छा मान रखा है वो आदमी छोड़ेगा क्या? छोड़े तो तब जब उसको बुरा माने। तो मान कषाय जितनी खतरनाक नहीं है उतनी मान कषाय को अच्छा मानना खतरनाक है। और ये जब तक है तब तक ये जीव संसार में है, क्योंकि मनुष्यों में सबसे ज़्यादा यही है। इतना तक लिखा है शास्त्रों में कि यदि मनुष्यों में मान कषाय नहीं होती तो मनुष्यों को मोक्ष हो जाता, क्योंकि 3 कषाय इतनी नहीं होती उनकी, लेकिन ये बहुत सर चढ़ती। इसके लिए आदमी सब कुछ करने को तैयार है। इसमें पद्म पुराण में कहानी आती है, रामचंद्र जी सीता को लौटाने को तैयार हो गया, लेकिन अब मूछ का सवाल हो गया। अब यदि लौटा देंगे तो लोग कहेंगे कि डर से लौटा दी होगी, रावण डर गया, और रावण तो आज तक कभी किसी से डरा नहीं है। मर सकता है रावण, लेकिन अपना अपमान, कोई ये कह दे कि रावण ने डर के सीता लौटाई, तो अपन तो जीत के लौटाएंगे। रामचंद्र जी को जीतेंगे और फिर उनकी सीता उनको लौटा देंगे, सकुशल लौटा देंगे, ससम्मान। और वही नहीं, सम्मान ही नहीं हुआ बेचारे। क्यों? क्योंकि वो तो युद्ध में हार गया, जीत नहीं पाए। शास्त्र में लिखा कि यदि रावण के मान कषाय नहीं होती तो रावण को सीता से अनुराग तो मिट चुका था। जब रावण ने देखा कि इसका प्रेम तो राम में ही है और बल्कि हमने इनका विछोह कराया है, तो रावण का सीता के प्रति अनुराग मिट गया था। लेकिन रावण को अगले क्षण ये विचार आया कि यदि अब मैं इस युद्ध के समय में मैं लौटा देता हूँ तो लोग कहेंगे जरूर इसने डर के मारे लौटाई गई। लोग समझेंगे तो है नहीं कि सीता क्यों लौटाई है। जब कोई आदमी लेके आया है तो वो ऐसे ही तो लौटाएगा नहीं। और युद्ध चालू हो गया, भाई बंदी में है, तो लोग यही समझेंगे कि भाई के डर से मारे, भाई बंदी गृह में है, पुत्र बंदी गृह में, तो भाई का मोह होगा, पुत्र का मोह होगा, डर गया होगा, इसलिए उसने सीता को लौटा। तो इतना सा विकल्प उसके चला, उसने नहीं लौटाई तो नहीं लौटाई, मौत को गले लगा लिया उसने। मालूम चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ गया। सबने समझाया कि भाई अब तो ये लक्ष्मण के हाथ में चक्र रत्न आ गया है, ये पक्का हो गया कि ये भावी नारायण है क्या। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता को वापस कर दो और ये कह दो कि मैं राम की कृपा से जीवित हूँ, बस इतना सा कह दो। तो वो लक्ष्मण को बोले ये क्या कोड़ी हाथ में ले रखी है? अरे रंग के एक कोड़ी हाथ में मिल गई और उसके बल पे इठला रहा है, चला तेरे को चलाना। चलाया उसने, मर गया। युद्ध के मैदान में मतलब अंतिम दम सामने मौत आ गई है, जैसे कोई हाथ में बंदूक लेके खड़ा है, वो दिख रही है अपने है, और वो चलाने को कह रहा है कि भाई इतना सा शब्द बोल दे कि मैं मेरी कृपा से जीवित हूँ। तो अपने में से कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से। इतना तो नहीं होगा ना मान, लेकिन उनका था इतना। तो इसलिए ये तो बहुत है, मनुष्यों में सबसे अधिक मान कषाय ही है। और मनुष्यों में मान कषाय के कारण ये कि मनुष्य इस मान को बुरे नहीं मानता, वो ये मानता है कि ये एक कषाय तो ऐसी जो रखने लायक थी। बाकी तो ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लालच भी नहीं करना चाहिए, मान सम्मान तो होना चाहिए। क्योंकि आगे इसमें कहेंगे, देखो इसमें बहुत अच्छी पंक्तियां, मान महाविष्णु करहु नीच गति जगत में। तो खोटी गति में चले जाता जीव, मतलब इस मान कषाय के कारण ये जीव नीच गति में, खोटी गति में चले जाता है। कोमल सुधा अमूप सुख प्रावे प्राणी सदा। और कोमलता कैसी है? अमृत स्वरूप है, अनुपम है, और उसके द्वारा जीव हमेशा सुख को प्राप्त करता है। उत्तम मार्दव गुण मन आना मान करण को कौन ठिकाना। उसमें नहीं दिखेगा, उसमें देखने की कोशिश ही मत करो, मैं बोलता हूँ सुन लो। उत्तम मार्दव गुण मन आना, मतलब हे मन तो उत्तम मार्दव को गुण मन में धारण कर। मान करण को कौन ठिकाना, मान करने वाले का क्या ठिकाना है? बस्यो निगोद माहिते आया, ये तू कहाँ था? तू बता तो सही। तू कहता है आपको मालूम मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मालूम है वो कहाँ से आया है? बेटा निगोद से आया है, तू कहीं से नहीं आया क्या? तेरा सारा इतिहास हमको पता है, तू निगोद से आया है। बस्यो निगोद माहिते आया, और तू क्या भाव बिका है? वो कहता है मेरी कीमत आपको पता है, मेरी क्या कीमत है? मैं कहता हूँ पता है क्या कीमत है, एक कोड़ी बराबर भी नहीं है। कोड़ी बराबर भी नहीं मतलब जैसे एक आलू बिकता है तो आलू में अनंत जीव, अक्षय अनंत जीव, तो जितने रुपए में बिका है
उससे जीवों का भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कीमत क्या है। और इतना ही नहीं, फिर भी कुछ कीमत आ जाएगी। वो तो कह रहे हैं दमड़ी रूंकन भाग बिकाया। दमड़ी मतलब होती है रूंकन, रूंकन दमड़ी माने शरीर, तो तेरा शरीर रूंकन के भाव बिकाया। रूंकन जानते किसी को? रूंकन नहीं मालूम कि क्या होता है? गांव वगैरह में, अभी अपने शहरों में भी होता है। अपन जो सब्जी लेने गए तो अपन ने अच्छी नहीं, थोड़ी बहुत 100-200 रुपए की सब्जी खरीदी, तो वो थोड़ा बहुत सामान अपने को बाद में मिर्ची है वो ऐसे दे देता है। इसको रूंकन कहते हैं। तो तू क्या भाव दिखाया? तो जब मिर्ची बना तो तू फ्री भोगन में चला गया, तो पैसे भी नहीं तेरे दिए गए। क्या मैंने तेरी दमड़ी माने शरीर रूंकन के भाव बिकाया है भैया, रूंकन के भाव। रूंकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया। फटाक से वो देव क्या बन गया? एक इंद्री बन गया। चमक बहुत पसंद थी उसको, उसने कहा चमक मतलब चमकीली चीज बनी। माँ के घर में कौन ऐसी गंदी जगह, तो चमकीला फूल बन गया, पत्थर बन गया, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक उत्पन्न हो गया। माँ के घर में जाना सीखा, चमक पसंद है। तो उत्तम रूंकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया। और उत्तम हुआ चांडाल। उत्तम मनुष्य मर के एकदम क्या हो गया? चांडाल। और भूप कीड़ों में गया। एक राजा था, वो कीड़ा बन गया। सबको मालूम, कान अपने खुद के शौचालय में और मल के अंदर कीड़ा बन। इसलिए जीतव यौवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। जीतव ने आजीविका का, यौवन का, धन का, इनका तू क्या गुमान करता है? ये जल में बुदबुदे की माफिक है, आज है कल रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं। करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावना। बड़े जन की रत्नत्रय में जो बड़े हैं, मतलब बड़े जन माने बड़े लोग पाँव लगने वाली बात नहीं कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में जो बड़े हैं। करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। उससे क्या मिलेगा? तेरे ज्ञान मिलेगा, मैंने ज्ञान का विकास होगा। ये तू बड़े जनों की विनय करेगा। ठीक, तो ये अपन ने मान कषाय की बात करी। अब कल अपन माया और लोक को पूरा करके परसों से अपन अगला चैप्टर चालू करेंगे। अच्छा, इसका विस्तार से हो गया। परसों अपन 4 गति या जो भी होगा, जैसा भी, जैसा अपन चैप्टर परसों से चालू